यूट्यूब पे लिखेंगे ना हाफिज साबिर अली साबिर, ये हमारे सियालकोट के साथ एक इलाका संबड़ियाल, ये वहाँ बहुत दरवेश आदमी थे। तो अल्लाह का शुक्र है ये उनका तीसरा उर्स था, तो इस उर्स पे भी जाने का अल्लाह ने मौका नायत फरमाया, सबसे आखिर पे हुआ। तो इस दफ़ा हज़रत वहाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने बात सुनाई, फिर मुझे समझ आ गया काम ख़राब कैसे होता है। वो बुज़ुर्ग मलक साहब उनका नाम था, उन्होंने उर्स पे वाला को वाइज या मुकर्रर नहीं थे, लेकिन सारा ही मजमा रुला दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि गर्मी बड़ी थी, बारिश नहीं बरस रही थी। तो शायद अगर आपने कभी यूट्यूब पे दुआ भी सुनना, हाफिज साबिर अली साहब ऐसे आए ना कभी? अच्छा माशाल्लाह। हाफिज साबिर अली साबिर साहब अबू पाल वाले, हाफिज साबिर अली साबिर साहब जब दुआ मांगते थे ना, तो हजरत इतना इज्ज होता था, इतनी रिकत होती थी कि सुनने वाला कहता था बाबे ने अल्लाह ने मना ही लेना। वो ऐसा इज्ज था भैया। वो कहते हैं ना, जो तो तकवा से होती नहीं दुआएं मुस्तजाब, वो वक्त है कुछ खास खास, वो ये रंग होते हैं। वो हर बंदे ने आके कहना हाफिज साहब को, हाफिज साहब दुआ फरमाओ बदल नहीं पाएंगे। हाफिज साहब ने रोना। तो फिर जो ये खास होते हैं ना, फिर इनके कोई खुफिया राब्ते भी होते हैं, इनको बता दिया जाता है कि बारिश क्यों नहीं बरस रही। वो मलक साहब कहते हैं कि मुझे क्योंकि मदरसा था हिफ्जुल कुरान का हाफिज साहब का, कहते हैं हाफिज साहब ने बच्चा भेज के मुझे बुलाया, मैं गया। कहते हैं हाफिज साहब ने मुझे अपनी जेब से ना पैसे निकाल के दिए और फरमाने लगे मलक जी ऐदा वो कीमा लैके आना है जरा कार आप ही पकाते हो। फर्क आ जाता है ना, खुद पकाना हो तो कुछ और होता है, अल्लाह के रास्ते में देना हो तो फिर कुछ और होता है। फिर हड्डी भी चल जाती है, फिर छिछड़े भी चल जाती हैं, फिर चर्बी भी चल जाती है, लेकिन अपने घर लाना हो तो फिर तो जनाब अल्लाह ना उल्ट चाहिए था। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, सोनी शायद तो अल्लाह के रास्ते में देनी थी ना। वो मलक साहब कहते हैं मैं कीमा ले आया, कहते ला के मैंने हाफिज साहब की खिदमत में कीमा पेश किया। तो कीमा लेके मुझे कहते हैं आप मलक जी जाओ तुझे। कहते मैं देखना चाहता था कि हाफिज साहब कीमे का करते क्या है, लेकिन मुझे आपने भेज दिया। कहते गया मैं भी कोई, मैं बाहर जाके छुप गया। कहते हाफिज साहब निकले और भोपाल वाला मेन अड्डे पे जाने के दो रास्ते थे, एक मेन, एक पिछली साइड से पतली गली। तो पतली गली वाला रास्ता था ना, आप कहते हैं हाफिज साहब उस रास्ते पे चल, कहते मैं भी पीछे पीछे। पता नहीं बाबों के क्या रंग है। कहते थोड़ा सा आगे जाके कहते मलक साहब छुप छुप के ना हो मेरे नाल ही आओ। कहते मैं साथ चल दिया। कहते हम भोपाल वाला मेन अड्डे पे गए, अड्डा क्रॉस करके आगे ना वो खेत थे। कहते हम खेतों में उतर गए। कहते जब खेतों में उतरे तो वहां जाके क्या देखा कि एक कुत्ती है और कोई शायद गाड़ी वाला जाते उसे इट कर गया तो उसकी पिछली टांगें टूट चुकी थी और उसने बच्चे भी दिए हुए थे। वो ज़ाहिर खुद भी भूखी थी, बच्चे भी दूध पी रहे थे, दूध आ नहीं रहा था, तो बच्चे भी आसमान की तरफ मुंह करके रो रहे थे और वो भी रो रही थी। फरमाते हैं हाफिज साबिर अली साबिर साहब ने कीमे का शापर खोला और जाके ना उसके सामने रख दिया। पता नहीं कितने दिनों की भूखी थी, झपट पड़ी वो कीमे पे, उसने रज के कीमा खाया और खा के ना वो कहते उसने फिर आसमान की तरफ मुंह करके वो आवाज निकाली। कहते जब हम गए ना तो हम गर्मी में झुलसते और पसीने में डूबे गए। कहते जब वापस आए तो हम बारिश में भीगे हुए वापस आए। ये कुरान कुछ कह रहा है, हम कर रहे हैं। कुरान क्या कह रहा है? अराइतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। है ये हमारा कसूर है। अल्लाह तो करीम है, हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम तो रऊफ़ुर रहीम है। ये किस तरह हो सकता है कोई रोए और वो नवाजे ना? लेकिन हज़रत हमने कमी वबिल वालिदैनि इहसाना वज़िल कुर्बा वल यतामा वल